हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, संबंध एवं फलन। और संबंध एवं फलन में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फलन और उनके आलेख, मतलब कुछ फंक्शन हैं और उनके हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला हमारा जो फलन आता है उसका नाम है तत्समक फलन। तत्समक फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बेटा, इसका मतलब समझो। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है y बराबर x, मतलब जो आपका x है वही आपका क्या है, y। तो अगर आपका x ऑल रियल नंबर होगा तो y भी क्या मिलेगा, ऑल रियल नंबर। तो इसका जो प्रांत है क्या बन जाएगा, ऑल रियल नंबर। और इसका जो आपका रेंज है, परास है, वो भी क्या बनेगा, ऑल रियल नंबर। बट कैसे, ये देखो बेटा, अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो अगर क्या कह रहा है समीकरण, क्या, y बराबर एक्स। तो अगर आप x का मान लोगे और y का मान निकालोगे, x के मान 0 पर y का मान कितना होगा, 0। फिर अगर x का मान 1 दोगे तो y का मान भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो बिंदु आपका यहाँ पे मिल जाएगा 1,1। अगर आप x का मान 2 दोगे तो y का मान भी कितना आएगा, 2। x के मान 2 पर y का मान 2, बिंदु आपका ये मिल गया 2,2। ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो आगे 3,3, 4,4 और पीछे आएंगे तो यहाँ -1, -1, -1, -2, -2। मतलब जो x है वो y है, और इन सभी लाइनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। और इस सरल रेखा का नाम है y बराबर x। क्या नाम है, यस। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ जो आपके पास में है, ये तत्समक फलन का ग्राफ है। बात की जाए डोमेन की, तो x अक्ष में देखिए सारी वैल्यू ग्राफ ले रहा है, ले रहा कि नहीं ले रहा। तो डोमेन क्या होगा इसका, अनंत, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और x की सारी वैल्यू के संगत y की वैल्यू भी सारी ग्राफ ले रहा कि नहीं ले रहा है। तो y के भी सारी मान टच हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो y मिलेगा आपको, y बिलोंग्स टू -इन्फिनाइट टू +इन्फिनाइट, अर्थात ये भी क्या होगा, r के बराबर, r के बराबर। क्लियर हो गया। तो डोमेन भी हो गया और ये रेंज भी हो गया। क्लियर है। चलिए अगला फलन देखते हैं, अचर फलन। अगला फलन क्या है, अचर फलन। अचर फलन मतलब कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मैंने कहा y बराबर 3, तो मतलब x का कुछ भी मान हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, y का मान हमेशा क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये y बराबर 3 का है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो y बराबर 3 कह दो, या इसी को fx बराबर क्या कह दो, 3 कह दो। मतलब x के हर मान के लिए आउटपुट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यदि मैं बोलूं डोमेन, तो यहाँ पे जो प्रांत होगा वो क्या होगा, r, क्योंकि x के सारे मान के लिए जा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। बट यहाँ पर जो परास होगा वो क्या होगा, ओनली एक ही पॉइंट, 3। मतलब कुछ भी करोगे आंसर हमेशा 3 आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला फलन पढ़ते हैं बेटा। अगले फलन का नाम है मापांक फलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला फलन है मापांक फलन, ये आपके एग्जाम में 12th क्लास में भी आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए मापांक फलन, मापांक फलन का मतलब क्या होता है, पहले सरल शब्दों में समझो। ये कहलाता है बेटा मापांक फलन, y बराबर मॉड ऑफ x, इसे हिंदी में मापांक x बोलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है बेटा, अगर आप जैसे मान लो कि अगर आप मापांक के अंदर +3 डाल रहे हो तो बेटा आपको तब भी +3 मिलेगा। और अगर आप मापांक के अंदर -3 डाल रहे हो तो भी उत्तर आपको क्या मिलेगा, +3। मतलब ये चिन्ह का गायब कर देता है और आपको हमेशा एक धनात्मक वैल्यू देता है। इस धनात्मक वैल्यू को बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं बेटा, परिमाण देता है ये। जैसे मैंने कहा ये जमीन है, तो अगर आप 3 मीटर गड्ढा ऊपर खोदोगे तो मैथ्स की भाषा में x बराबर +3 लिखोगे। और 3 मीटर अगर नीचे गड्ढा खोदोगे
तो मैथ की भाषा में x बराबर कितना लिखोगे, -3। बट मैं पूछूंगा तुमने कितना खोदा, ये नहीं पूछा ऊपर के नीचे, तो मैं बोलूँगा तुमने कितना खोदा, तो तुम यहाँ भी बताओगे 3 मीटर और यहाँ भी क्या बताओगे 3 मीटर। तो ये जो 3 मीटर है ना, ये कहलाता है परिमाण, कितना। तो ये मापांक फलन जो होता है ये आपको परिमाण देता है। अब ये काम कैसे करता है, देखो बेटा, काम ऐसे करता है बेटा, y बराबर मॉड x के 3 रूप हैं। कितने रूप, 3 रूप। एक x धनात्मक है, दूसरा x 0 है और तीसरा x 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक है। अगर x धनात्मक है बेटा तो आपको वही वैल्यू ये कॉपी पेस्ट कर देगा, यानी x की x। जैसे 3 है तो 3 का आंसर क्या दे दिया 3, 4 है तो 4 का आंसर क्या दे दिया 4, 10 है तो 10 का आंसर क्या दे दिया 10। अगर 0 है बेटा तो 0 का मॉड 0 होता है, और बता दूं आपको मैं 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक। अब अगर -<0 है तो क्या होगा बेटा, जैसे -6 है, मालूम है क्या करेगा, ये क्या करेगा, अगर ऋणात्मक पूर्णांक ले रहे हो तो मॉडुलस क्या टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा और अंदर x को रहने देगा। तो जैसे आपने -6 लिया तो यहाँ पे x का मान कितना है -6, तो मॉडुलस हटेगा तो एक माइनस खुद से देगा किसको, -6 को, और उत्तर कितना आएगा +6। तो इस तरीके से ये भी धनात्मक हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा धनात्मक ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कहलाती है मॉड x की परिभाषा। अब आइए करते हैं इसका ग्राफ। ये देखिए, ये मॉड x का ग्राफ है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। देखो बेटा, x से 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए y किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये y है और y किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर। तो बड़े के लिए y बराबर x, मतलब वही तत्समक फलन अभी जो पढ़ाया, कहिए हाँ है ना, y बराबर x। दूसरा, अगर 0 के बराबर है तो 0 पर 0, तो इसको भी थोड़ा डार्क कर लो। और तीसरा, अगर 0 से छोटा है तो y बराबर कितना, -x, y बराबर -x। मतलब आप x में -1 दोगे तो y में आपको +1 मिलेगा। कैसे, देख लो, ये x है, ये y है, और आपके पास फलन क्या है, y बराबर -x। तो x की जगह -1 रखो तो क्या हो जाएगा, -(-1)। बोलो उत्तर क्या मिला, +1। अगर -2 रखोगे तो उत्तर क्या मिलेगा 2, -3 पे क्या मिलेगा 3। तो देखो -1 पर उत्तर +1, ये पॉइंट आ गया +1। -2 पर उत्तर +2, ये देखो -3 पर उत्तर +3। तो ये देखिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये लाइन क्या बन जाएगी बेटा, y बराबर -x, y बराबर, और ये फलन आपका कहला गया कौन सा फलन, ये फलन कहला गया आपका, बताओ कौन सा फलन बोला मैंने, मापांक फलन। कौन सा फलन, मापांक फलन। तो देख लीजिए, y यानी fx बराबर +x, कब, जब x का मान 0 से बड़ा, अरे बड़ा होता है भाई ये, और ये -x कब, जब x का मान 0 से छोटा, और x का मान 0 के बराबर होने पर इक्वल टू कर दिया है, तो इक्वल टू x की वैल्यू 0 है तो बराबर x के 0 ही हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला दिया मैंने, कहने का मतलब, अगर आप जो है, अभी आपको मैंने क्या बताया, y बराबर मॉड x जो है वो टूटेगा +x में, कब, जब x 0 से बड़ा, 0 में टूटेगा जब x बराबर 0, और -x में टूटेगा जब x <0। तो इन दोनों को मर्ज करके लिखा जा सकता है x, कब, जब x बड़ा है, बराबर है किसके 0 के, क्योंकि जब x की जगह 0 रखोगे तो 0 वैसे ही दे देगा, और -x कब देगा, जब x <0। तो इसको बोलते हैं हम लोग मापांक फलन। क्या बोलते हैं, चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि निम्न वास्तविक फलनों का, बट आगे बढ़ने के पहले मैं इसका ग्राफ से आपको डोमेन दिखा दूं। बेटा देखो, x में ये सारी वैल्यू खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खा रहा, इधर भी और इधर भी। तो बेटा इसका जो प्रांत बनेगा वो क्या बनेगा, r, क्या बनेगा, मतलब -अनंत से लेके +अनंत। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो बेटा इसका परिसर बनेगा वो 0 से लेके इन्फिनिट तक बनेगा, ऊपर की ओर, परास, सॉरी, है ना। तो इसका परास क्या होगा, देखो बेटा y का मान क्या आ रहा है, y का मान देखो शुरुआत कहाँ से हो रहा है बेटा, 0 से, कहाँ से हो रहा है, और ऊपर तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है कि नहीं चलता जा रहा,
सारे वैल्यू आ रही हैं ऊपर की, तो परास क्या हो जाएगा, बंद अंतराल 0 से लेके खुला अंतराल इन्फिनिटी। क्लियर कि नॉट क्लियर? या इसको लिख सकते हो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डन, ये हो गया। अब एक सवाल करते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करिए। देखो बेटा सबसे पहला आपके पास में है एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स, है ना। मैं बनाता हूं देखो आपको दिया है एफ एक्स बराबर माइनस का मॉड एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप जानते हो बच्चों कि जो मॉड एक्स होता है वो क्या होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए x होता है और x लेस देन 0 के लिए क्या होता है, माइनस एक्स। बोलो हाँ है ना। तो अगर आप मॉड x की बात करोगे, अगर इसी के सामने ऋणात्मक चिन्ह लगा दो तो अपना जो y है वो माइनस मॉड x है। बोलो हाँ है ना। तो माइनस चिन्ह लगाओगे तो ऊपर वाला माइनस एक्स हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। मतलब जब x 0 से बड़ा या बराबर है तो ये माइनस एक्स देगा और जब x 0 से क्या है, छोटा है, तो ये क्या देगा, प्लस एक्स। क्या देगा, प्लस एक्स। चलो तो हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया बेटा, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। देखो बेटा x 0 से बड़ा है या बराबर है, मतलब इस तरफ। तो जब x की वैल्यू धनात्मक है तो देखो आंसर में क्या मिल रहा है, ऋणात्मक मान, मतलब y की वैल्यू ऐसी जाएगी। बोलो दिखा कि नहीं दिखा, y की वैल्यू कैसी जाएगी, ऐसी। यदि नहीं है पता तो चलो निकाल देता हूँ। बोलो x का मान, y का मान। बोलो x का मान क्या डाला, बोलो y का मान क्या मिलेगा, अरे काय -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1। तो देखिए x का मान 1 है और y का मान क्या मिल रहा, -1। मिल गया पॉइंट। अब x का मान 2 डालोगे तो y का मान क्या मिलेगा, -2। मिल गया पॉइंट, है ना। तो ये हो गया y का मान x के मान के लिए। अब आ जाओ x लेस देन 0, x लेस देन मतलब इधर की ओर चलना है। तो कह रहा है कि जब आप x लेस देन 0 निगेटिव देते हो तो आपको ये क्या देगा, प्लस एक्स देगा। क्या देगा, मतलब आपको वही का वही दे देगा एक तरीके से। मेरे को प्लस एक्स नहीं लिखना चाहिए, मेरे को x लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, हाँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 देता हूँ, है ना। देखो ऊपर तो उसने नेगेटिव x दे दिया, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव देता हूँ, बेटा ध्यान से देखना, -1। बोलो हाँ। तो x का मान मैंने -1 दिया तो y पे भी क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा जो है। बोलो क्या मिल गया, -1 मिल गया। अगर मैं x का मान 2 दूंगा तो y का मान कितना, -2। तो इस तरीके से चला गया कि नहीं चला गया, हाँ। अगर मैं निगेटिव में x का मान -2 दूंगा तो y का मान भी -2। तो ये हमारे पास जो फलन बन गया ये कहला गया y बराबर निगेटिव मॉड x। क्या मॉड x, क्लियर हो गया। और यदि सिंपल सी बात की जाए बेटा, तो अगर आपके पास कोई फलन हो y बराबर मॉड x और आपको यदि उसका निगेटिव निकालना हो तो आप जस्ट उसको x एक्सेस के अबाउट पलट दो बस, तो ये आपका आ जाएगा निगेटिव मॉड x। ठीक है, नहीं है ठीक क्या? अब आपसे बोला गया इसका डोमेन बताइए। डोमेन x कौन कौन से मान धारण कर रहा है, इधर की सारी वैल्यू ले रहा कि नहीं ले रहा, इधर की सारी वैल्यू ले रहा कि नहीं ले रहा। तो डोमेन क्या आएगा, -∞ से +∞। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब डोमेन यानी कि प्रांत, डोमेन यानी प्रांत। अब देखो परिसर या परास, रेंज बताइए। रेंज में बताइए सबसे, ग्राफ नीचे जा रहा है नीचे की तरफ, बताइए सबसे बड़ा मान क्या है रेंज में, 0। और छोटा मान क्या जाएगा, -∞। क्या जाएगा, तो रेंज क्या होगी, -∞ टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए ग्राफ में प्रांत ये हो गया, बोलो हाँ। और रेंज क्या हो जाएगी, r माइनस यूनियन 0, मतलब सारे निगेटिव वास्तविक संख्या यूनियन 0। तो मैंने यही तो लिख दिया है, -∞ से लेके कहाँ तक, 0 तक। बात तो यही है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो नोट कर लें इसको, ये आपका बन गया डोमेन और रेंज।